अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिलो मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। वही ज़ात सबको अता करने वाली है और वही ज़ात है जो कभी एहसान नहीं जतलाती। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें। तामीन। आज मैं जो खास अमल आपको इस चैनल पे बता रहा हूँ, ये किसी इंसान को अपने काबू में लाने के लिए समझ लीजिए अमल किया जाता है। बहुत मुजरब किस्म का अमल है। इसमें एक दिया जलाया जाता है। दिए के तेल में एक तावीज़ दबो लिया जाता है। जब अमल शुरू करने लगे पहले पास दिया जला के रख लेना है। इस दिए को घर में कोई भी शीशे का बर्तन, गिलास जैसे हो सकता है, जैसे कोई प्याला हो सकता है, जैसे कोई बॉल वगैरह हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीज़ ली जा सकती है जिसमें ये आसानी से रखा जाए। जैसे ये गिलास मौजूद है, मेरे पास छोटे दिए भी हैं। इस वक्त मैं ज़रा इधर उधर हो गए, नहीं तो ये छोटा दिया गिलास में भी रखा जा सकता है। ये ज़रा बड़ा दिया है, इसलिए इसके लिए शीशे का कोई भी ज़रा बड़ा बर्तन लेना ज़रूरी है। जैसे ये मैं आपको इसमें आराम से आपने रख देना है। शीशे के बर्तन में से दरमियान में रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये असर नहीं करता। इस तरह के दरमियान में इसके आ गया, इस तरह इसे इसके दरमियान में रख लिया जाता है। और इसके तेल में जो तावीज़ बताऊंगा वो इसके तेल में डाल दिया जाता है। जैसे जैसे ये दिया जलता है, ये 1 मिनट में दूसरे इंसान पे असर करता है। बेहतर होता है कि इस अमल को दिए की रोशनी में किया जाए। जिस दिए के तेल में इसे जलाया जाता है, उसी दिए के तेल में इस तावीज़ को जो है वो डाल दिया जाता है। यानी दिया जलता होना चाहिए जब इसे नकल किया जाए तावीज़ को, और उसी की रोशनी में इसे नकल करना है। इजाज़त मैं सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो मुकम्मल देखें, सबको इजाज़त है। पार्ट पार्ट पे छोड़ छोड़ के देखने से इजाज़त नहीं है। और इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ पहले भी मौजूद है। पुराने तवीज़ात वज़ाइफ भी ज़रूर देखें जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। नहीं समझ आती कैसे मिलेंगे, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आपके सामने खुद बाखुद वो तवीज़ात वज़ाइफ आ जाते हैं। कमेंट्स पढ़ें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं। और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम ज़रूर मैसेज छोड़ें। आपका नाम आने वाली जुमेरात को इंशाल्लाह खास दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। सिर्फ नाम छोड़ना होता है, दुआएं तकदीर को बदल देती हैं। हो सकता है किसी की दुआ जो है वो आपके लिए बेहतर साबित हो जाए। बाकी फजल अल्लाह ने करना है, यकीन रखें, अमल करें तो ज़रूर फ़ायदा होगा। नाजायज़ मकसद के लिए कोई अमल ना करें। इस चैनल पे कोई अमल नाजायज़ मकसद के लिए नहीं दिया गया, और जो सीख रहे होते हैं उनसे भी गुजारिश है कि नाजायज़ मकसद के लिए आदि किसी को ना दें। जैसे ही सादा कागज लेना है, दिया जल रहे होना चाहिए जब आप ये अमल कर रहे हो। जब आपको नजर आ रहा होगा कि मैं नकल अब कर रहा हूँ इस ताबीज़ को, ये जब भी अमल किया गया है इसने बहुत असर किया है। ये इसी तरह हो जाता है जैसे ये दिया जल रहा होता है, तो इसी इल्लो में कोई इंसान जैसे कैद कर लिया जाए, वो इंसान कैद हो जाता है। वो आपकी बात भी मानता है। तो इस मकसद के लिए इसे आमतौर पे किया जाता है। ये इस तरह एक खाना बना है। इस तरह खाने के अंदर मजीद खाने बना लें। इस तरह मायूसी ना लेके आया करें, ये भी गुजारिश है। ना फायदा हो रजत वाले अमल बताए हुए हैं। रजत का मसला भी हो जाता है, बहुत लोग ज्यादा अमल कर रहे होते हैं, इधर से कर लिया उधर से कर लिया, कई कई अमल कर रहे होते हैं, वो फिर रजत का मसला उन्हें हो जाता है जिससे कोई चीज फिर असर नहीं करती। इसलिए ये चीज जरा एहतियात से ख्याल रखा करें। इसका निशानियां भी मैंने बताई हुई हैं चैनल पे। 3
सात, यहाँ जीम, जब सात लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे जीम लगा देना है। यहाँ पे नौ, यहाँ पे रा, नजर आ रहा होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आठ, यहाँ पे मीम, इस जानब मीम लगाना है, रा हमने इस जानब लगाया था। यहाँ पे दो, यहाँ पे सीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे या, यहाँ पे इस खाने में आना है, यहाँ पे सिफर लगाना है, ये सिफर है। और इसके नीचे बा लगा देना है पहले ही, उसके बाद नीचे आएंगे। क्योंकि अब इस खाने में भी हमने जैसे ये बा नुक्ता लगा के बा लगाया, यहाँ पे भी हमने इसी तरह एक, और इस जगह पे हमने नीचे यहाँ पे फा करते आ रहे हैं। पहले हम एक लफ्ज आगे लेके चल रहे थे, उसके बाद आ रहे थे, उसके बाद चार वैसे ही रह गया, चार को भी ऐसे ही रहने देना आखिर तक। तभी इसके चाल जरा समझ के तुम्हें करनी होती है, वैसे फायदा नहीं होता। अब यहाँ पे आ जाना हमने, यहाँ पे पांच। अब यहाँ पे हमने लिख देना है हरफ, जैसे यहाँ पे पांच, अब उसके बाद ही इस खाने में आना है। यहाँ पे मीम दोबारा, यहाँ पे भी मीम था, यहाँ पे भी मीम है। अब यहाँ पे इस खाने में आए, यहाँ पे छः, और उससे पहले फिर इस खाने में आ जाए, यहाँ पे लॉ, इस छः लिखा था हमने, उसके बाद इस खाने में आना है हमने। यहाँ पे इस खाने में हमने एक, फिर दोबारा पहले भी हमने यहाँ एक लिखा था। अब एक लिखने के बाद इस जगह पे हमने आ जाना कॉफ, इस तरह वाली जो कॉफ होती है, ये जरा मिल गया, इसे मिलाना नहीं है। इस तरह की कॉफ वैसे मैंने लिखी है, मैं दूसरे कागज पे बताए देता हूँ ताकि किसी से मसला ना हो। इस तरह यहाँ पे लिखनी है। अब इस खाने में आना है, यहाँ पे तीन दोबारा आएगा, और यहाँ पे नून, इसको छः को अब वैसे ही रहने देना है। ये सबसे आखिर पे यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आठ, और यहाँ पे सात, अलिफ, ये अलिफ है ज़हन में रख के करना है, ये एक नहीं है। यहाँ पे चार, और यहाँ पे आइन, यहाँ पे सात, यहाँ पे जोए। तब सीधे सीधे चल रहे हैं, पहले हरफ ऊपर जा रहा था, फिर नीचे अदद पहले जाता था, फिर हरफ आता था, अब सीधा सीधा चल रहा है। यहाँ पे चार दोबारा, और यहाँ पे मीम दोबारा। अब ये खाना रह गया है, यहाँ पे अल खुब, ये इस तरह आखिर में ये लिखना है, ला बुला, ला खुब, ला बिन खुला। यहाँ पे महबूब का नाम मर्द है यानी मेल है, तो बिन, नहीं तो इस तरह बिनते। फिर उसकी माँ का नाम नहीं पता तो इस तरह खुबा लिख दें, किसी भी जुबान में लिख सकते हैं नाम, लेकिन बिन और बिनते मर्द या औरत के हिसाब से लिखने हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। अल्लाह भी ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे फलां जगह अपना नाम, फिर ये पिन लिखा हुआ है, उसके बाद अगर औरत है तो बिनते, नहीं तो बिन ऐसे ही रहेगा, मर्द है तो। यहाँ पे अपनी माँ का नाम, ये मुकम्मल हो गया। अब इसे तय कर लें, तय जैसे मर्जी कर सकते हो, किस तरह तय करना, अंदर वाली जानिब नहीं करना। ये नहीं कि इसको अंदर को करें, किस तरह नहीं, बाहर अल्फाज बाहर आने चाहिए, और जैसे मर्जी जितनी मर्जी तय लगा सकते हैं। ये तय हो चुका है, इसको इस तेल में रख देना है जो दिया जल रहा था जिसकी रोशनी में।
ہم نے اسے اس طرح دبا دینا ہے، یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ اس کی روشنی میں سے یعنی اس کے تیل میں سے جلنے دینا ہے۔ جیسے ہی اس کے تیل میں تھوڑا سا بھی دیا اس کی لو جلے گی تو آپ کو خود اس کے اثر کا اندازہ ہو جائے گا، جب اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت مجرب عمل ہے، کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ سوال ہو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، دعا میں یاد رکھیں۔